everyone, this is Alisha Akhtar, Chemistry Faculty of IIT NEET at St. Xavier School. This series is a solutions of MS Chauhan of Organic Chemistry for IIT NEET. ओके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनोल से रिलेटेड, इनोलेशन से रिलेटेड आज हम करते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एन इनोलेशन। सबसे पहले ये जानते हैं इनोलेशन देखिए क्या होता है। जैसे इनॉल फॉर्म ना, इनॉल, ये जो इनॉल है आपका कब बनता है? ये आपका बनता है, देखो इनोल, ठीक है। इनोलेशंस देखिए किससे मिलके बना रहता है? ये क्या है? इन प्लस ऑल से। अब इन का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो और ऑल का मतलब जिसमें OH हो, ठीक है, इनॉल। इसी से बनते हैं क्या आपके इनॉल। तो ये क्या होता है? कीटो टू फॉर्म इनॉल, ठीक है। कीटो से आपके क्या बनते हैं? इनॉल फॉर्म बनते हैं। और ये भी होता है, क्या होता है आपका? कीटो इज़ मोर स्टेबल देन इनॉल। कीटो क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है देन इनॉल से। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए ये क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एन इनोलेशंस। इनोलेशंस कौन फॉर्म नहीं करेगा? तो याद रखिएगा जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है तो वो क्या होता है? इनोल फॉर्म करता है। तो इसमें देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ भी देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, बट यहाँ क्या है? अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या करेगा? इनॉल फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें देखो कह रहा है हाउ मेनी इनोलिजिबल हाइड्रोजन आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपका क्या है? इनोलिजिबल हाइड्रोजन कितने फॉर्म हो सकते हैं? ये कंपाउंड दिया है। चलो देखते हैं। देखो ये है आपका, ये बना हुआ है। देखो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ हाइड्रोजन है एक, यहाँ पे ये यहाँ गया और यहाँ एक, तो ये बन सकता है इसका, इनॉल फॉर्म, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ जाएगा और ये जो है यहाँ, ठीक है। तो हो जाएगा आपका एक ये बन सकता है, ठीक है। इसके कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शंस। ओके, चलिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, हाउ मेनी टाटोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग डाईकीटोन। डाईकीटोन आपके दिए गए हैं, ये है आपके डाईकीटोन। ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है डाईकीटोन है, इसमें कितने टाटोमर्स बनेंगे। तो चलिए देखिए, अगर इसका मैं बनाना चाहूँ तो एक तो या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है, एक पॉसिबिलिटीज़ तो ये है, ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, एक आपका दूसरा आपका ये हो सकता है, ठीक है। और तीसरा ये हो सकता है आपका, तीसरा आपका ये हो सकता है। इसके मतलब इसके कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं इनोल फॉर्म के? तो देखो एक ये है और एक ये है और एक ये, इसका मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं? 3। तो ये है वो करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट में कह रहा है इसमें कीटो एंड इनॉल फॉर्म्स और कंपाउंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये किससे क्या है रिलेट होगा? रेजोनेंस से कि कन्फॉर्मेशन से, कॉन्फ़िगरेशन से?
कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल से। तो याद रखिएगा कीटो एंड इनॉल फॉर्म, ये जो क्या है एक के फंक्शनल ग्रुप, ये किसमें आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म में आते हैं। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, इसमें देखिए कह रहा है इनॉल कंटेंट ए एंड बी। देखो इससे भी इनॉल बन सकता है, ये है ये है, ठीक है। देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ इससे भी इनॉल बन सकता है और इससे भी यहाँ दोनों बन सकता है, इनॉल तो बन सकते हैं। बट इसमें कह रहा है कि कौन सा आपका इनॉल कंटेंट ए एंड बी कौन सा ज़्यादा होगा। तो देखो अगर बात की जाए यहाँ पे, तो इसमें यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, इसमें भी देखो यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। बात ये है यहाँ तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ इन दोनों का तो हो गया, लेकिन ये जो है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, तो इसका मतलब ज़्यादा ये बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी इज़ ग्रेटर दैन ए, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा और खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये हो जाएंगे। तो ये रहे कुछ प्रॉब्लम्स आपके